हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे भारत इजराइल संबंधों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भारत और इजराइल संबंधों की अगर बात करें तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर भी बना रखा है, जिसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो केवल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके डिटेल वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को टैप कर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत इजराइल संबंधों की। तो ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन से क्रमशः 1947 और 1948 में आजादी प्राप्त के बावजूद भी विभिन्न कारणों से भारत और इजराइल के बीच संबंध काफी हद तक ना के बराबर थे। तो 1947 में कौन आजाद होता है? भारत होता है। और 1948 में कौन आजाद होता है? इजराइल आजाद होता है। लेकिन इनके बीच में कोई खास ऐसे संबंध हमें उस समय देखने को नहीं मिले। भारत तथा इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की जो शुरुआत है वो औपचारिक रूप से 1992 1992 में भारत में इजराइल के दूतावास की स्थापना के साथ होती है। तो दूतावास क्या होता है, आपको पहले इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो हर देशों के अंदर जो विदेशी होते हैं उनके लिए एक एम्बेसी बनाई जाती है जो उनकी समस्याओं का वहां पर निदान करती है। तो भारत में इजराइल दूतावास की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। उसके बाद दोनों लोकतांत्रिक देशों के शीर्ष नेताओं की एक दूसरे देशों की यात्राओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करी। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो भारत ने वर्ष 1996 में, कब? भारत ने वर्ष 1996 तथा 1998 में एनडीए सरकार की स्थापना के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक सुदृढ़ यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत होने लगे। उसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो उसके बाद के वर्षों में यानी कि 2017 और 18 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की एक दूसरे देशों की यात्रा के साथ ही भारत और इजराइल के बीच संबंधों में गर्मजोशी को देखा जा सकता है। और इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप दोनों ही देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा और रक्षा, आतंकवाद, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल और ऊर्जा, कृषि विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को शुरू किया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो करंट गवर्नमेंट है यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसके द्वारा काफी प्रयास किए गए, जिसके बाद भारत और इजराइल के जो संबंध हैं वो और अधिक मजबूत होते गए। 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का तथा 2018 में तात्कालिक इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की यात्रा की। और इससे हम स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि अब दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। वर्तमान समय में दोनों ही राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक आदान प्रदान, सुरक्षा एवं सैन्य, आतंकवादी विरोधी, अंतरिक्ष अनुसंधान, जल एवं ऊर्जा तथा कृषि विकास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर आपसी सहयोग शुरू कर दिया है, जो कि दोनों ही देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर साबित हो सकता है। और अगर हम बात करें रूस के बाद इजराइल जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्ति करता है। तो पहले नंबर पर हम हथियार किन से खरीदते हैं? रूस से खरीदते हैं। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर की बात किया है, जितनी भी खुफिया हथियार है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कहीं ना कहीं हम इजराइल पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो भारत और इजराइल संबंधों में आपको बस इतना ही जानना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद के लेक्चरों में हम इसी चैप्टर का जो थर्ड हेडर है, जो है अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध, जिसमें हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार की। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।